दुर्गाबाई कामत का जन्म 1879 में बारदेश, गोवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत कम उम्र से ही कला में रुचि रखती थीं और उनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। दुर्गा ने वीणा, तबला और सितार जैसे संगीत वाद्ययंत्र बजाना सीखा। वह उस समय के अधिकांश उच्च जाति के परिवारों की तरह गा सकती थीं, नृत्य कर सकती थीं। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की और बाद में दुर्गाबाई कामत ने मुंबई में इतिहास के शिक्षक आनंद नानोस्कर से विवाह किया, लेकिन उनका विवाह ज्यादा समय तक नहीं चला। सामाजिक वर्जनाओं के बावजूद 1903 में उनके रास्ते अलग हो गए। अलग होने के बाद दुर्गावती ने अपनी 3 साल की बेटी कमलाबाई का पालन पोषण अकेले ही किया। उन्होंने मंच पर अभिनय की शुरुआत की। कामताबाई ने भारतीय सिनेमा में पहली महिला अभिनेत्री के रूप में इतिहास रचा, जबकि उनकी बेटी कमलाबाई भारतीय सिनेमा की पहली बाल अभिनेत्री बनी। अपने बच्चे को अकेले पालने और अभिनय में करियर बनाने के उनके साहसिक फैसले ने उन्हें उनके ब्राह्मण समुदाय से निकाल दिया गया। दुर्गाबाई कामत सबसे पहले चित्रकार नाटक कंपनी नामक एक घुमतू नाट्य कंपनी में शामिल हुई और अपनी बेटी कमलाबाई के साथ खानाबदोश जीवन व्यतीत किया। चूंकि वे हमेशा व्यस्त रहती थीं, शहर से बाहर रहती थीं, इसलिए दुर्गाबाई ने अपनी बेटी को घर पर ही पढ़ाने का बीड़ा उठाया। लगभग इसी समय उन्होंने दादा साहब फाल्के की अगली फीचर फिल्म में अपनी बेटी के साथ काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मोहिनी भस्मासुर एक पौराणिक ब्लैक एंड व्हाइट फीचर फिल्म थी, जिसमें कमलाबाई ने मोहिनी और दुर्गाबाई ने उनकी मां पार्वती की भूमिका निभाई। यह उनकी डेब्यू मूवी थी। 1900 के दशक में शुरुआत में फिल्म या थिएटर में महिलाओं के लिए वर्जित था। इतना कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र में महिला भूमिकाओं के लिए पुरुष अभिनेताओं का उपयोग करना पड़ा। हालांकि इसकी सफलता के साथ महिला अभिनेत्रियों को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार उन्होंने कामत को अपनी 1913 की दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में एक प्रमुख महिला पार्वती के रूप में पेश किया, जबकि उनकी बेटी ने मोहिनी की भूमिका निभाई। इस प्रकार वह भारतीय सिनेमा की पहली महिला बाल अभिनेत्री बन गई। कामत के बाद अन्य अभिनेत्रियों ने सिनेमा में काम करना शुरू किया। 1927 में उन्होंने बवंची बायकों में अभिनय किया। फिल्मों में ध्वनि के आगमन के साथ 1931 में उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र घोष द्वारा निर्देशित एक सामाजिक फिल्म गुलामी जंजीर में अभिनय किया। दुर्गाबाई कामत का निधन कैसे और कब हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से उनकी मृत्यु की तारीख अक्सर 17 मई 1997 बता दी जाती है, जबकि उनकी बेटी कमलाबाई गोखले की मृत्यु की डेट यही है। 1988 में उनकी बेटी के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के अनुसार तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। वह वरिष्ठ मराठी अभिनेता चंद्रकांत गोखले की नानी थी और अभिनेता विक्रम गोखले की परदादी थी। दुर्गाबाई कामत ने कुल 3 फिल्मों में काम किया था।